नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रजा प्रवक्ता और हमारे साथ भारत ही नहीं बल्कि विश्व की एक महान गायिका मौजूद है। के लिए कहा जाता है कि साथी संगीत से भले ही आपकी दूरियां रही हों, लेकिन आपके जो आदर्श हैं उनका एक विशेष स्नेह और आशीर्वाद रहा। क्योंकि लता जी ये खुद आप में अपने आप में ही वो एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है, जिन्होंने शास्त्रीय संगीत को साधा और अनेक गायकी को साधा। भक्ति और आध्यात्म के लिए संगीत का एक जो समन्वय है, संगीत की एक जो भूमिका है अहम होती है। क्योंकि ईश्वर तक पहुंचने का स्वर संगीत, एक सच्चे सुर जो होते हैं, तो वो एक सबसे पावरफुल माध्यम है। अपने आप में बॉलीवुड सिंगर और प्लेबैक सिंगर बनना एक बड़ी बात होती है, लेकिन आप जिस तरीके से भक्ति भजन की ओर आपका एक रुख था, मतलब मेरा मन किया कि मुझे डिवोशनल में ज़्यादा काम करना चाहिए और वो ईश्वर ने करवा लिया। आपको क्या लगता है गुलशन कुमार जी अभी होते तो और क्या खास होता? कितना भक्ति साधना और भक्ति भजन पर एक आज भी मुझे लगता है कि भक्ति में करने जैसा बहुत कुछ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रजा प्रवक्ता और हमारे साथ भारत ही नहीं बल्कि विश्व की एक महान गायिका मौजूद है और नर्मदा जयंती पर आई हुई हैं। मैडम, बहुत बहुत स्वागत है हमारी पूरी टीम की ओर से। और पहली बार, मेरे ख्याल से पहली बार मध्य प्रदेश की नर्मदा यात्रा या तीसरी चौथी बार आई हूँ मैं। क्या बात है, कैसा अनुभव इस बार का, क्या खास अनुभव रहेगा? इस बार ये खास अनुभव ये था क्योंकि पिछली बार जब आए थे तो इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि हमारी गाड़ी सिर्फ मतलब स्टेज पे जहाँ हमको रुकाया गया था वहाँ पहुँचने में ही हमको एक पौना घंटा लग गया था। लेकिन इस बार बहुत अच्छी व्यवस्था है, बहुत ही अच्छी व्यवस्था है, और इस वजह से माँ नर्मदा के मंदिर में हमारा दर्शन भी करना हुआ तो बहुत आनंद आया। और अमरकंटक ऐसी जगह है जहाँ पे सिद्ध संतों की भूमि है यहाँ पर, और साक्षात शिव जी की बेटी है माँ नर्मदा। तो और ये तो बहुत प्रचलित है कि नर्मदा के कण कण में शंकर विराजते हैं। तो ऐसी पावन भूमि में आके बहुत ही अच्छा लगा मुझे, और इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ जो मध्य प्रदेश के जो कला विभाग के जो भी लोग हैं, तो वो मौका देते हैं यहाँ पर आके। मैम, कहा जाता है कि आप शास्त्रीय संगीत को साधने के बजाय आपने उनको साधा। यही वजह है कि आपके लिए कहा जाता है कि शास्त्रीय संगीत से भले ही आपकी दूरियां रही हों, लेकिन आपके जो आदर्श हैं उनका एक विशेष स्नेह और आशीर्वाद रहा, और ख़ास तौर से उनके प्रति आपका एक विशेष लगाव। और वहीं अगर लता जी की बात करें और जो आपके आदर्श हैं उनको आपने अपने जीवन में बहुत आत्मसात किया है। क्योंकि लता जी ये खुद आप में अपने आप में ही वो एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है, जिन्होंने शास्त्रीय संगीत को साधा और अनेक गायकी को साधा। तो उनको बहुत बचपन से ही मैं उनको फॉलो करती आई हूँ, और मैं समझती हूँ कि कहीं ना कहीं उनका आशीर्वाद मतलब ज़रूर रहा है, और मेरे गुरु का आशीर्वाद रहा है, मेरे माता पिता, सास ससुर, सबका आशीर्वाद रहा है। भक्ति और आध्यात्म के लिए संगीत का एक जो समन्वय है, संगीत की एक जो भूमिका है अहम होती है। बिल्कुल होती है, क्योंकि ईश्वर तक पहुंचने का स्वर संगीत, एक सच्चे सुर जो होते हैं, तो वो एक सबसे पावरफुल माध्यम है, और उसको अगर हम मंत्रों से जोड़ देते हैं तो उसका अलग ही रंग होता है। अपने आप में बॉलीवुड सिंगर और प्लेबैक सिंगर बनना एक बड़ी बात होती है, लेकिन आप जिस तरीके से भक्ति भजन की ओर आपका एक रुख था ये पूरे देश के लिए, और जो ईश्वर को मानने वाले हैं, जो भक्ति संगीत को साधने वाले लोग हैं, उनके लिए एक वरदान सी हैं आप। क्यों इतना रुख आपका बॉलीवुड से हटा? और ऐसा नहीं हटा नहीं, मतलब मेरा मन किया कि मुझे डिवोशनल में ज़्यादा काम करना चाहिए और वो ईश्वर ने करवा लिया। आपको क्या लगता है गुलशन कुमार जी अभी होते तो और क्या खास होता? कितना भक्ति साधना और भक्ति भजन पर एक आज भी मुझे लगता है कि भक्ति में करने जैसा बहुत कुछ है, जैसे कि शंकराचार्य के जो वर्क्स हैं वो दुनिया में ले जाना, ऐसे काफ़ी सारी हैं। मतलब संगीत और ज़्यादा मेलोडियस होता है, ये तो मतलब रह के लगता तो है। एक दौर होता था कि जब फिल्मी गानों में, फिल्मों में हम देखते थे कि भजन बिल्कुल मैंट्री होता ही भजन, एक दो भजन होते थे, लेकिन आजकल के फिल्मी गानों में भजन से एकदम से दूरियां हो गई हैं। आपको क्या लगता है, क्या वजह है? क्योंकि जो भी फिल्में बनती है वो जो सोसाइटी उस वक्त की मौजूदा होती है उसका आईना होती है। तो आजकल हम लोग आप लोग जितना भजन अपने घर में करते हो उतने ही फिल्म में दिखाई देते हैं। जिस तरीके से जो छोटे छोटे कंपटीशन होते हैं हम देखते हैं अच्छी बात है उनके लिए, अगर उनमें भजनों का समावेश हो तो आपको तो वो भजन भी है, क्यों भजन का समावेश होता है। ऐसे तो बहुत कोई शुरू हुआ था भजन सम्राट, पता नहीं मुझे नाम पता नहीं,
तो क्यों कुमार विश्वास है और सुरेश वाडकर जी, बहुत बहुत सारे थे। आखिरी सवाल मैम, शिव जी और कृष्ण जी, राम जी, दुर्गा जी, सबके भजन सुने हैं, लेकिन नर्मदा जी की जो भजन है मध्य प्रदेश के और जो नर्मदा अंचलम के लोग हैं उनको कब सुनने को मिलेगा? मैंने आज ही इनको दिया है नर्मदा की आरती। अभी इन्होंने चलाया कि नहीं चलाया मुझे पता नहीं। बिल्कुल, तो ये थी अनुराधा पौडवाल जी जो अभी हाल ही में नर्मदा जयंती पर आई होती। मैम बहुत बहुत थैंक्स। और हमारे जो प्रजा प्रवक्ता के और ख़ासतौर से जो लोग यहाँ पे नहीं आ पाए हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? जय नर्मदा। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। ओके।